आप सबको हम वृद्ध पेंशनर की ओर से खूब खूब धन्यवाद। खूब फलो फूलो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनधार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। ईपीएफओ में अब ऑनलाइन कीजिए पर्सनल डाटा अपडेट वरना रुक जाएगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अभी खबर निकलकर सामने आ रही है, बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है कि आप ध्यान से बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको डिटेल के साथ इसकी जानकारी मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन से एक खबर बड़ी आ रही है। ईपीएफओ के सदस्यों को इस न्यूज को नज़रअंदाज न करें अन्यथा पेंशन रुक सकती है। ईपीएफओ की ओर से पर्सनल डाटा को अपडेट करने के लिए नई सौगात दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप ईपीएस पेंशन धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें अन्यथा आपको हो सकता है इसमें नुकसान। जी हाँ, ऑनलाइन जैसे आपको नाम, पता, सरनेम आदि की गलतियों को सुधारा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के 7 दिन के भीतर ही गलती सुधार ली जाएगी। पहले महीनों का समय लगता था, दौड़ भाग अलग से करनी होती थी। ईपीएफओ की ओर से कहा गया कि सभी सदस्यों को जानकारी दी जाती है कि ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करके एम्प्लॉय डाटा, पर्सनल डाटा में यदि कोई अंतर त्रुटि हो तो सुधार करवाने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं पोर्टल पर दी गई है। और कोई डाटा में सुधार करवाने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। किस तरह के डाटा ऑनलाइन माध्यम से सुधार किए जा सकते हैं इसकी जानकारी साझा कर रहे हैं आपको, तो बने रहे हमारी वीडियो में। आपको डिटेल के साथ इसकी ताज़ा जानकारी मिलेगी। एसोसिएशन महासचिव से बताया गया है कि पर्सनल डाटा और इसी में सुधारा जाएगा। ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया कि आधार में जो नाम और पता और स्पेलिंग होगी उसी को स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के रिकॉर्ड और आधार में अगर अलग नाम, पता, स्पेलिंग में है पेंशन तो पेंशन फंसनी तय है। इसमें बचने के लिए आज ही ऑनलाइन सुधार लीजिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ के पर्सनल ऑफिस से संपर्क करें। और पेंशन चाहिए तो ईपीएफओ की साइट पर आइए और सबसे पहले आप गूगल ईपीएफओ के टाइप करके क्लिक कीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर आप जाएंगे और एम्प्लॉय लॉगिन करें। यूएन नंबर और पासपोर्ट डालते ही आपको ऑनलाइन सर्विस का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करने से गलतियों को सुधार कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आधार कार्ड में लिखा नाम और कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज अलग नाम होता है। तो उदाहरण तौर पर किसी कर्मचारी का नाम जैसे अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो उसमें गलती मानी जाएगी और ये गलती पेंशन रोकने में बड़ी भूमिका निभा देगी। आधार कार्ड में जो वही ईपीएफओ और एम्प्लॉय डाटा में भी होना चाहिए, तभी पेंशन सेटलमेंट होगा और पेंशन मिलेगी। एम्प्लॉय का डिजिटल साइन में से होगा काम। प्रो में पर्सनल ऑफिस एम्प्लॉयज आदि को लेकर हार्ड कॉपी ईपीएफओ को भेजा जाता है और ऑनलाइन अप्लाई करके सुधारा जाएगा। डिजिटल साइन से वेरीफाई कर देगा और ये ईपीएफओ के इनबॉक्स में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज़ निकल कर आ रही है, मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस में कैलकुलेट होती है पेंशन। तो इस प्रकार जो हर महीने कितनी मिलेगी आपको पेंशन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो बने रहे हमारी वीडियो में तो आपको डिटेल के साथ ईपीएस 95 के बारे में जानकारी मिलेगी। जो ईपीएस में कैलकुलेट होती है पेंशन, ईपीएफ ग्राहकों को कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट पर हर महीने पेंशन मिलती है। और इस ईपीएस पेंशन स्कीम में मिलने वाली पेंशन की गणना कर्मचारियों की मासिक सैलरी के आधार पर की जाती है। किंतु कई कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं होती है कि सैलरी के आधार पर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी ईपीएस पेंशन मिलेगी। यदि आप इन्हें कर्मचारियों में से एक है तो ये लेखा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीएस में कैलकुलेट होती है पेंशन क्योंकि कर्मचारी पेंशन योजना को इस लेख से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की आपकी सैलरी के आधार पर आपकी ईपीएस पेंशन तय की जाती है और ईपीएस पेंशन का फॉर्मूला क्या है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप किस प्रकार की अपनी सैलरी के आधार पर अपनी ईपीएस पेंशन की गणना कर सकते हैं। इस ईपीएस पेंशन की स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 1995 में की थी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के साथ कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आदि। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पंजीयन करवाने के साथ ही
ईपीएस पेंशन स्कीम में आपका पंजीयन हो जाता है तो ईपीएस पेंशन के तहत संगठित क्षेत्र के हर कर्मचारी ईपीएफओ की ओर से पेंशन दी जाती है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में इतना जमा होता है कि अंशदान ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना चलाई जाती है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को टर्म की उम्र के पश्चात हर महीने पेंशन दी जाती है। ईपीएस पेंशन स्कीम में पाने के लिए नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी का 12% ईपीएस में जमा होता है। नियोक्ता के 12% का अंशदान में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन जैसे पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएस पेंशन एक भारत सरकार की स्कीम है। इसमें रिटर्न की गारंटी होती है। 18 वर्ष की उम्र के होने के बाद ईपीएस से पैसा निकाल सकते हैं और लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद ईपीएस पेंशन पत्नी और फिर बच्चों को भी मिलती है। ईपीएस पेंशन किसी व्यक्ति को न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस में ऐसे कैलकुलेट होती है पेंशन। ये ईपीएस पेंशन का फॉर्मूला है। ईपीएस पेंशन कैलकुलेट का फॉर्मूला औसत वेतन इंटू नौकरी की अवधि परसेंट 70 है। औसत वेतन का मतलब पिछले 12 महीनों में लिए गए बेसिक सैलरी वेतन प्लस डीए में से है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जैसे 35,000 रुपये सैलरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन। उदाहरण के लिए ईपीएस पेंशन में कर्मचारी को ये बात ध्यान रखना चाहिए जिसमें पेंशन गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा को 15,000 रुपये आता था। आपकी सैलरी कितनी भी हो ईपीएस पेंशन की गणना के लिए वेतन केवल 15,000 रुपये मान्य होगा। इसके लिए आप 15,000 रुपये वेतन के अनुसार ईपीएस पेंशन की गणना इस प्रकार होती है जैसे मासिक पेंशन बराबर औसत वेतन इंटू नौकरी की अवधि परसेंट 70 मासिक पेंशन जैसे 15,000 रुपया तो इंटू 35 जैसे 7,500 रुपये आपकी पेंशन बनती है। इसी प्रकार किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 35,000 रुपये होने पर ईपीएस पेंशन के वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये मान्य होती है। इसलिए कर्मचारी को पेंशन की योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के हर महीने 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। डीए का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारियों की होगी मौज। इस दिन खाते में आएगा 22,788 रुपये एरियर देखे। इस प्रकार जो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी चर्चाएं शुरू है। देखें नया अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्दी सरकार की तरफ से साल की 6 मई के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है कि साथ ही कर्मचारियों को काफी समय से उन्हें बकाया डीए का इंतजार है। सरकार उस पर जल्दी निर्णय ले तो उनको भी पैसे मिल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए केंद्र सरकार के पास उस समय का बकाया जैसे उस समय केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को नहीं दिया गया था, इसलिए आज सभी कर्मचारी उस पैसे का इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। आपको बता दें फिर से बकाया डीए को लेकर चर्चा खुशियों में आ गई है। कर्मचारियों को उम्मीद फिर से ताज़ा होने लगी है। अभी हाल में भारतीय जैसे बताया निर्मला सीतारमण ने भी बताया कि उन्हें कहा गया है कि अब आई चुनौतियों के से अच्छे और समझते इस समय उन परिस्थितियों को देखकर अब आपका जो डीए है आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में जमा करने का आश्वासन दिया जा रहा है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहे।